Hello guys, welcome to my channel. My name is Sachin and I hope you all are fine. So dear boys and girls, today we talk about WBJEE 2021 rank versus college. तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो इसको शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ईच एंड एवरी अपडेट फ्रॉम अस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। WBJEE 2021 का 13 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है और काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि वो कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करे, कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा अच्छा कॉलेज नहीं है, कौन सा गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज है और किस कॉलेज के लिए वो एलिजिबल है। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग को बताऊंगा कट ऑफ, हर एक कॉलेज का मैं आप लोग को कट ऑफ बताऊंगा। मैं गवर्नमेंट कॉलेज का भी बताऊंगा और टॉप प्राइवेट कॉलेज का भी मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। तो उस हिसाब से आप लोग का ये डाउट क्लियर हो जाएगा और फिर आप लोग काउंसलिंग से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज बताऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग का 13 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग का स्कूल का एडमिट कार्ड हो गया, आपका क्लास 10 और 12 का मार्कशीट, ये सब आप लोग डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखिए। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ रैंक वर्सेस कॉलेज के बारे में, और ये मैं आप लोग को कैटेगरी वाइज बताऊंगा। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो आप लोग काउंसलिंग होगा वो GMR, जो आप लोग का स्कोर WBJEE स्कोर कार्ड में आप लोग का GMR स्कोर दिया होगा, उस स्कोर से आप लोग काउंसलिंग होता है। सपोज आप लोग ST कैटेगरी से है तो आप लोग का स्कोर कार्ड में नीचे में ST कैटेगरी का आप लोग का स्कोर लिखा होगा और उसके ऊपर में आप लोग को GMR स्कोर भी लिखा होगा। तो आप लोग का ST कैटेगरी का जो स्कोर है उससे आप लोग काउंसलिंग नहीं होता है। आप लोग का जो GMR वाला स्कोर है, जो भी आप लोग का स्कोर है, उससे आप लोग काउंसलिंग होगा। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग ये कन्फ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब जादवपुर यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ब्रांच हम लोग CSC का बारे में बात करते हैं। और CSC का जनरल कैटेगरी का आप लोग को 115 के अंडर में रहना पड़ेगा, और OBC कैटेगरी का 310 के अंदर में, और SC कैटेगरी का 1700 के अंदर में, और ST कैटेगरी का 4000 के अंदर में। अगर आप लोग इसके रैंक के अंडर में रहोगे तभी आप लोग को CSC ब्रांच मिलेगा जादवपुर यूनिवर्सिटी में। अब बात करते हैं IT ब्रांच का। तो IT ब्रांच में जनरल कैटेगरी का 200 के नीचे, OBC ब्रांच का 1000 के नीचे, और SC ब्रांच का 5000 के नीचे, और ST ब्रांच का 14000 के नीचे। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जनरल कैटेगरी का 350 के नीचे में रहोगे तब मिलेगा आप लोग को। OBC कैटेगरी का आप लोग का 1000 रैंक के नीचे रहोगे तब मिलेगा, और SC कैटेगरी का 4500 के नीचे, और ST कैटेगरी का 20000। और अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी का 4000 के अंडर में रहोगे तब आप लोग को मिलेगा यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी में। और OBC कैटेगरी का 1800, और SC कैटेगरी का आप लोग को 5600, और आप लोग का ST कैटेगरी का 23000। इसके नीचे में रहोगे तभी आप लोग को मैकेनिकल ब्रांच मिलेगा आप लोग को जादवपुर यूनिवर्सिटी में। और सिविल इंजीनियरिंग, अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। तो सिविल इंजीनियरिंग का जनरल कैटेगरी का 600 के नीचे आप लोग को रैंक स्कोर करना होगा। OBC कैटेगरी का 3200, और SC कैटेगरी का 9000, और ST कैटेगरी का 30000। इस रैंक के अंडर में रहोगे तब आप लोग को मिलेगा सिविल इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी में। बात करते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉलेज का। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं CSE कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। तो जनरल कैटेगरी के लिए इसके लिए आप लोग को 1100 रैंक मतलब 1100 रैंक के अंडर में रहना होगा। OBC कैटेगरी का आप लोग को 1600 रैंक के नीचे रहना पड़ेगा। SC कैटेगरी का आप लोग को 7000, और ST कैटेगरी का 20000। इस रैंक के अंडर में रहोगे तभी आप लोग कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिलेगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉलेज में। उसके बाद आप लोग को IT ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी को 1700 रैंक के नीचे रहना पड़ेगा। 1800 आप लोग OBC कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी के लिए 10,000, और ST कैटेगरी के लिए 40,000 रैंक के अंडर में। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जनरल कैटेगरी के लिए 1800 के अंडर में, और OBC कैटेगरी का 5000 के अंडर में, SC कैटेगरी का 10,000 के अंडर में, और ST कैटेगरी का 18,000 के अंडर में। इस रैंक के अंडर में रहोगे तभी आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिलेगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच नहीं होता और सिविल इंजीनियरिंग का भी ब्रांच नहीं होता है।
चलिए अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी कॉलेज के बारे में। तो इसमें आप लोग को आईटी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी को 3000 रैंक के अंडर में आना होगा और ओबीसी कैटेगरी को 12000 रैंक के अंडर में और एससी कैटेगरी को 18000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी को 50000 रैंक के अंडर में। ईआई ब्रांच मतलब इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग के लिए जनरल कैटेगरी के लिए आप लोग को 5800 रैंक के अंडर में स्कोर करना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए आप लोग को 17000 रैंक के अंडर में रहना पड़ेगा और एससी कैटेगरी के लिए आप लोग को 24000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी के लिए आप लोग को 57000 रैंक के अंडर में रहोगे तभी आप लोग को ईआई ब्रांच मिलेगा आप लोग को यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी में। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं है। तो चलिए अब हम लोग मैकआउट कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप लोग को सीएससी ब्रांच के लिए आप लोग को जनरल कैटेगरी से आप लोग को 2100 रैंक के अंडर में रहना होगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए आप लोग को 6800 रैंक के अंडर में और एससी कैटेगरी के आप लोग को 12000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी से आप लोग को 36000 रैंक के अंडर में रहोगे तभी आप लोग को यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिलेगा। और आईटी ब्रांच के लिए आप लोग को जनरल कैटेगरी से 2800 के रैंक पे अंडर में रहना होगा। ओबीसी कैटेगरी के आप लोग को 9000 रैंक के अंडर में और एससी कैटेगरी के लिए आप लोग को 16000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी के लिए आप लोग को 60000 के अंडर में रहोगे तब आप लोग को मिलेगा यहाँ पर आईटी ब्रांच। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो इसमें आप लोग को कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी से आप लोग को 2000 रैंक के अंडर में रहेंगे तब आप लोग को यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिलेगा और इसमें ओबीसी कैटेगरी नहीं होता है तो आप लोग को एसटी कैटेगरी में आप लोग को 7800 रैंक के अंडर में रहोगे तब आप लोग को यहाँ पे सीएससी ब्रांच मिलेगा और एसटी कैटेगरी से आप लोग को 25000 रैंक के अंडर में और टीएफडब्ल्यू से आप लोग को 1000 रैंक के अंडर में रहोगे तब आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का ब्रांच मिलेगा कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। और आईटी ब्रांच के लिए आप लोग को जनरल कैटेगरी से 3000 रैंक के अंडर में आना होगा और एससी कैटेगरी से 12800 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी से 40000 रैंक के अंडर में। ईसीई ब्रांच के लिए आप लोग को जनरल कैटेगरी से 2200 रैंक के अंडर में स्कोर करना होगा और एससी कैटेगरी के लिए आप लोग को 9700 अंडर में और आप लोग को एसटी कैटेगरी के लिए आप लोग को 32000 और टीएफडब्ल्यू के लिए आप लोग को 2000 रैंक में अंडर में रहोगे तब आप लोग को ईसीई का ब्रांच मिलेगा। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप लोग को जनरल कैटेगरी से 350 रैंक के अंडर में रहोगे जनरल कैटेगरी से और एससी कैटेगरी से 12000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी से 30000 रैंक के अंडर में और टीएफडब्ल्यू कैटेगरी से 2000 रैंक के अंडर में। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जनरल कैटेगरी से 4000 रैंक के अंडर में और एससी कैटेगरी से 13000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी से 30000 रैंक के अंडर में और टीएफडब्ल्यू कैटेगरी से 2.7 के अंडर में रहोगे तब आप लोग को यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिलेगा कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का। और कल्याणी गवर्नमेंट एक अच्छा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वेस्ट बंगाल में। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है और इसका भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है कल्याणी के बाद। तो इसमें आप लोग को सीएससी ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी से 4200 रैंक के अंडर में रहोगे तब आप लोग को यहाँ पे मिलेगा सीएससी ब्रांच और एससी कैटेगरी का 13000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी का 38K यानी 38000 रैंक के अंडर में और टीएफडब्ल्यू 3000 रैंक के अंडर में। और आईटी ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 3300 रैंक के अंडर में और एससी कैटेगरी के लिए 17000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी का 50000 रैंक के अंडर में और टीएफडब्ल्यू का 5000 रैंक के अंडर में। ईसी ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी से आप लोग को 5800 रैंक के अंडर में रहना होगा और एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 16000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 60000 रैंक के अंडर में और टीएफडब्ल्यू के लिए 3600 रैंक के अंडर में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जनरल कैटेगरी को 6000 रैंक के अंडर में रहोगे तब आप लोग को जनरल कैटेगरी से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिलेगा और एससी कैटेगरी का 16000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी का 37000 रैंक के अंडर में और टीएफडब्ल्यू 4000 रैंक के अंडर में। और यहाँ पे आप लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी से 7000 रैंक के अंडर में और एससी कैटेगरी का 17000 और एसटी कैटेगरी का 42000 रैंक के अंडर में और टीएफडब्ल्यू का 3000 रैंक के अंडर में रहोगे तब आप लोग को यहाँ पे
तब आप लोग को यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिलेगा। और ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट भी है और ये बहुत अच्छा कॉलेज है और यहाँ पर प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को सीएससी ब्रांच से जनरल कैटेगरी से 10,000 रैंक के अंडर में स्कोर करना होगा, ओबीसी कैटेगरी से 17,000 के रैंक के अंडर में, एससी कैटेगरी से 22,000 और एसटी कैटेगरी से 58,000 के रैंक में अंडर में स्कोर करोगे तब आप लोग को यहाँ पर सीएससी का ब्रांच मिलेगा। और ईसीई ब्रांच के लिए आप लोग को जनरल कैटेगरी से 14,000 रैंक के अंडर में और ओबीसी कैटेगरी से 22,000 रैंक के अंडर में, एसटी कैटेगरी का 26,000 और एसटी कैटेगरी का 56,000। और इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जनरल कैटेगरी का 15,000 रैंक के अंडर में और ओबीसी कैटेगरी का 25,000 के रैंक के अंदर में और एससी कैटेगरी का 27,000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी का 42। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे आप लोग को जनरल कैटेगरी का 16,000 रैंक के अंडर में और ओबीसी कैटेगरी का 17,000, एससी कैटेगरी का 42,000 और एसटी कैटेगरी का 65,000। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कोच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ आप लोग को सीएससी ब्रांच जनरल कैटेगरी से 10,000 रैंक के अंडर में स्कोर करना होगा, ओबीसी कैटेगरी का आप लोग को 13,000 रैंक के अंडर में, एससी कैटेगरी का 19,000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी का 55 रैंक के अंडर में। और यहाँ पे आप लोग को ईसीई ब्रांच के लिए जनरल कैटेगरी से 12,000 रैंक के अंडर में, ओबीसी कैटेगरी से 18,000 रैंक के अंडर में, एससी कैटेगरी से 21,000 रैंक के अंडर में, एसटी कैटेगरी से 67,000 के अंडर में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ जनरल कैटेगरी से 13,000 रैंक के अंडर में और ओबीसी कैटेगरी से 18,000 रैंक के अंडर में, एससी कैटेगरी से 24,000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी से 70,000 रैंक के अंडर में। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जनरल कैटेगरी के लिए 15,000 रैंक के अंडर में, ओबीसी कैटेगरी 24,000 रैंक के अंडर में, एससी कैटेगरी 25,000 रैंक के अंडर में और एसटी कैटेगरी 69,000 रैंक के अंडर में अगर आप लोग का स्कोर रहा तब आप लोग को यहाँ पर मिलेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोच बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। और इसका भी प्लेसमेंट अच्छा है तो आप लोग काउंसलिंग में इस कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो।